अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आपको ये लेक्चर जो है सबको इजीली एक्सेस में होगा। आप लोगों ने पोर्टल ज्वाइन कर लिया होगा और हमारा ये ऑनलाइन का फर्स्ट लेक्चर है। और आप लोगों ने लास्ट लेक्चर आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा गो थ्रू किया होगा जिसमें हमने मीन किया था लास्ट टाइम। अब हम थोड़ा सा अपने लेक्चर की दूसरी डायरेक्शन की तरफ आते हैं। हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ा था। मीन पढ़ा था, मीन का अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। और लास्ट क्लास में मुझे फील हुआ था कि आप सबको समझ आ गई है। आपकी क्लास में काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको आता है, लेकिन जिनको नहीं भी आ रहा था उनको भी जब मैंने वाइट बोर्ड पे बुलाया था तो हर एक ने बिल्कुल ठीक तरह से किया था। अब हम उसकी सेकंड जो उसकी मेजरमेंट्स हैं, किस तरीके से जो सेंटर टेंडेंसी है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो है मीडियन। मीडियन जो है वो एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि आप ये एग्जांपल ये इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। ये मीडियन हमने आज पहला हमारा टॉपिक है। मीडियन इज एन एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरे फॉर्म ऑफ गिवन डाटा। हम लोगों ने मीन में पढ़ा था कि वो एवरेज कैलकुलेट करके बताता है। हम लोगों ने, आपको याद होगा, मीन में हमने ये पढ़ा था एवरेज बताता है। मीडियन हमें बताता है एग्जैक्ट, द वर्ड एग्जैक्ट इज हियर, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू। मतलब मीडियन में आप लोगों को और एग्जैक्ट वैल्यू खुद से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एग्जैक्ट बताता है, इवन के पॉइंट्स में, डेसिमल में। जैसे अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 20 तो वो इतनी उसको स्पेसिफिक करेगा कि 20.879, इतना, इस हद तक मीडियन उसकी वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है, एग्जैक्ट वैल्यू को। अब इसमें एक और बात हो रही है, ऑफ एन अरे फॉर्म ऑफ गिवन डाटा। व्हाट इज अरे फॉर्म? अरे का मतलब है अरेंज्ड। जो डाटा या वैल्यू हमें गिवन है उसको अरेंज्ड करने के बाद हमें मीडियन उसकी एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू बताता है। तो इस डेफिनेशन के अंदर हम दो चीज़ें देख रहे हैं कि मीडियन हमें सबसे पहले एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू तो बता रहा है, लेकिन कब? जब हम उस डाटा को अरेंज करेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग, अरेंज्ड। नाउ हियर इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ये आप देख रहे हैं, मीडियन को हमेशा हम कैपिटल X और इसके ऊपर ये बार होती है, थोड़ी सी ऐसे वेवी सी होती है, इससे शो करते हैं। ओके, मीडियन हमेशा इससे शो होता है। और ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है ये है फॉर अनग्रुप डाटा। जैसे हमने मीन का पहले अनग्रुप डाटा किया था और फिर ग्रुप डाटा किया था, इसी तरह ही मीडियन का भी ये अनग्रुप डाटा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा, द फॉर्मूला इज median is equal to the value of n plus 1 over 2th observation. The value of n plus 1 over 2th observation. Okay, this is the formula for ungrouped data. अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि n क्या होता है। n आपको पता है फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, या n क्या होता है, जो गिवन वैल्यूज हैं, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, वैल्यूज दी हुई हैं तो उनका टोटल होता है। ऐसा ही है, राइट? अब हम इसको जब क्वेश्चन में आपको बताऊंगी तो फिर आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल समझ आएगी कि द वैल्यू ऑफ n plus 1 over 2th ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द आइडिया ऑफ मीडियन इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ऑर्डर्ड सीक्वेंस। अगेन ये देखें, ऑर्डर्ड सीक्वेंस, और ये भी डेफिनेशन में क्या था, अरे फॉर्म। अरे फॉर्म का भी मतलब यही है, अरेंज डाटा, अरेंज किया हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है 10 9 7 3 4 1 0। अब आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? 0 3 4 6 10, इस तरह करके अरेंज करेंगे ना, तो ये है उसकी अरेंज फॉर्म। इसी तरह ये भी यही बता रहा है नीचे, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डाटा फॉर इवन और ऑड नंबर ऑफ डाटा वे इज लिटिल डिफरेंट। यस, इसके अंदर एक तो ग्रुप और अनग्रुप की कैटेगरी है, लेकिन अनग्रुप और ग्रुप की कैटेगरी में भी
इवन और ऑड का थोड़ा सा इशू आता है। ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं इसमें इवन और ऑड वैल्यूज जो हैं वो थोड़ा सा मैटर करती हैं। अब हम आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा अनग्रुप डाटा में इवन कैसे सॉल्व करना है और ऑड वैल्यूज को कैसे सॉल्व करना है। सो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको मीडियन की समझ आ गई होगी आई होप। मीडियन जो है वो सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरे डाटा, जो कि अरेंज करके डाटा को फिर उसकी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास नोटेड बिलो, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। अब ये उनके ब्रदर और सिस्टर्स के जो नंबर्स जो है उनके वो उन्होंने ये दे दिए। अब आपको ये तो नज़र आ रहा होगा कि ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है। 7 6 5 4 6 3 2 3 2 4 एंड 5 ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने मीडियन फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। अब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करेंगे। डाटा इन एन अरे, इसका क्या मतलब है कि डाटा इन अरेंज्ड फॉर्म। अब हमने इसको अरेंज किया। सबसे पहले स्मॉल वैल्यू लेके आएंगे 2 2 3 3 2 टाइम्स है 2 टाइम्स लिखेंगे। 4 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स आया ये देखें, एक 5 ये है एक ये 5 है। 6 कितने टाइम्स आया है ये 6 है और ये 6 है। 7 कितने टाइम्स है ओनली 1 टाइम और हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। ये आप लोगों ने कर लिया अरेंज। ओके नेक्स्ट, अब हमने यूज किया फॉर्मूला। The formula is the value of n plus 1 over 2th observation, right? अब हमने वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे n क्या है हमारा, यहाँ पे n हमारा क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ये आपने 11 यहाँ पे लिख लिया। 11 plus 1 over 2th observation, right? Now solve this. 11 plus 1 makes 12. 12 divided by 2 makes 6. So it's sixth value of arranged data. Now you know कि जो TH है ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। sixth value of arranged data लिख लें आप लोग, या sixth value sixth observation लिख लें सिर्फ। अगर आपने इसी सेम फॉर्मूले को फॉलो करना है तो यहाँ पे लिखे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन या सिक्स्थ वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा, इट्स अप टू यू। नाउ ये आया 6, ठीक है। 6 मतलब एक राउंड फिगर है, ये पॉइंट्स में तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है कि 6.5 मैंने लिख दिया या 6.3 लिख दिया या ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। सिक्स्थ वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा, ये देखें आपने यहाँ पे अरेंज किया डाटा को। इसमें से सिक्स्थ वैल्यू देखें कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये है सिक्स्थ वैल्यू, मतलब कि ये इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट है अरेंज डाटा का। सो आप लिखेंगे x median is equal to 4. So we see 4 appears in 6th position of an arranged data. It's very simple, very easy, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। अरेंज किया, फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला का जो आपको आउटपुट आ रहा है उसमें आपने देखना है कि ये पोजीशन कहाँ लाइक आ रही है अरेंज डाटा में, और आपने वो जो भी फिगर आ रहा है वहाँ पे, चाहे थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, डेसिमल में है, आप लोगों ने वो लिख देना है और वो थोड़ा सा आगे से एक्सप्लेन भी करना है कि ये जो है ये वैल्यू ये अपीयर हो रही है इस पोजीशन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज daily sale of 12 डिपार्टमेंटल स्टोर आर गिवन बिलो। डेली सेल्स जो होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, इन्होंने 12 डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल्स का डाटा लिया है, जो कि ये हैं 25 70 89 99 120 77 80 40 110 67 49 and 100, right? Now we have to find median. We have to find median of sales per departmental store, right? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज, ये जो हमारे पास डाटा है जो कि
सीक्वेंस में नहीं है, इट्स नॉट इन द सीक्वेंस ऑर्डर, हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज द डाटा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इस पूरे डाटा में क्या है 25, देन 40, देन 49, देन 67, देन 70। इसी तरह ही हम इनको अरेंज करेंगे और ये 120 तक हम ये लिख लेंगे। नाउ अगेन व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा? The value of n plus 1 over 2th observation। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज n? अब आप n इन्हें काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 वैल्यूज गिवन है। 12 plus 1 over 2th observation, let's solve this। 13 over 2th observation। अब 13 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करें तो इसका क्या होता है आंसर? 6.5 वैल्यू, राइट। 6.5 वैल्यू जो है वो है ऑब्जर्वेशन की। अब लेट्स सी, 6.5 तो होल फिगर है ही नहीं, ये डेसिमल में है। लाइक अगर आप यहाँ से अरेंज डाटा में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये बन रही है, बट 0.5 का क्या करें? आंसर तो 6.5 है ना। हमने 6.5 का कैसे देखें? तो ये इस तरह से होता है कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यू और उसकी नेक्स्ट वैल्यू को हमने ऐड करना है। हमने जो वैल्यू आई होगी 6.5 है तो हमने 6th वैल्यू को लेना है और उसे नेक्स्ट वैल्यू को लेना है, क्योंकि वो 6.5 का यहीं कहीं मिडल में लाई करती है, यहाँ पे कहीं पे लाई करती है, राइट। तो वी हैव टू टेक दीज टू फिगर्स। अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे आंसर आता है 4.5 तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 आप ये वाली वैल्यू लेंगे और नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे, राइट। तो इस तरह हमारे पास 6.5 वैल्यू आई है, तो 6 वैल्यू 0.5 हमारी बनती है, ये 6 पे ये है 77 और नेक्स्ट आप खुद लेंगे 80, इनको ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे 2 पे, तो उसका आंसर आएगा 78.5। सो 78.5 रुपीज पर स्टोर इज आर मीडियन। अब आप देख लें 78.5 यहाँ और यहाँ के अंदर वैल्यू में यहाँ कहीं पे लाई करती है, यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं है, यहाँ 78.5 जो है इस तरह ये लाई करता है। तो ये आपका मीडियन आ गया। और ये मीडियन उस वाले क्वेश्चन से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसमें सिंपल क्लियर आपके पास 6 वैल्यू थी, आपने अरेंज डाटा में 6 वैल्यू देखी तो वो 4 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास डेसिमल में आंसर आया है, 6.5 वैल्यू आई है। सो व्हाट इज 6.5 जो है वो उसका क्या होगा? तो उसमें आपने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 और आपने नेक्स्ट वैल्यू को खुद से लेना है, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 पे, और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एंड हियर इट इज 78.5 रुपीज पर स्टोर। सो आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ आ गया होगा। एक चीज़ का प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, सम स्टूडेंट्स ऑलवेज डू अ लिटिल बिट रॉन्ग थिंग। वो बाद दफ़ा जैसे ये 6.5 वैल्यू है ना, तो वो बाद दफ़ा अरेंज डाटा में नहीं देखते, वो क्वेश्चन में देखने लग जाते हैं। उन मतलब याद नहीं रहता या गलती उन्होंने लिखा होता है कि ये अरेंज डाटा, लेकिन वो जब 6.5 वैल्यू देखेंगे या कोई भी वैल्यू देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे जो कि अरेंज नहीं हुई होगी, तो उससे उनका क्वेश्चन टोटली वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अरेंज डाटा के अंदर जो आपने अरेंज की हुई वैल्यूज उसमें देखना है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है। Find median of given data, number of workers and number of factories। Number of workers given है, number of factories given है। Number of workers क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 और number of factories 5 7 12 15 20 11 10, right? Now what we have to find median of workers per factory। हमने x, क्योंकि ये x है, नंबर ऑफ वर्कर्स ये x है, हमने x इधर लिखा और ये f है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है वो इधर लिखा।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सडनली ग्रुप डाटा हो गया क्योंकि यहाँ पे f है। सो मीडियन में ग्रुप डाटा इसको हम कंसिडर नहीं करते जब तक कि क्लासेस नहीं होंगी। यू रिमेंबर मीडियन में हमने क्लास पढ़ी थी, जैसे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उसे कहते हैं क्लासेस। तो 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, अगर तो ये इस फॉर्म में होता फिर हम इसको ग्रुप डाटा कंसिडर करते, बट राइट नाउ इट्स नॉट अ ग्रुप डाटा, इट्स स्टिल अनग्रुप डाटा, राइट। तो अब हम इसको अनग्रुप डाटा ही ट्रीट करेंगे। हमने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे f लिखा। नाउ द फॉर्मूला इज द वैल्यू ऑफ n plus 1 over 2th ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम है, हमारे ये हमारा अनग्रुप डाटा है तो इसका फॉर्मूला भी सेम है। लेकिन जब हम इसमें हमारा आंसर जब आता है तो वो आंसर देखने के लिए हमें क्लास फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, CF की। तो रिमेंबर CF हमने कैसे सॉल्व किया था लास्ट टाइम, हमेशा कनेक्ट होता है। 5 लिखा, 5 and 7 makes 12, 12 and 12 makes 24, 24 and 15 makes 39, 39 and 20 makes 59. So you all remember कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना सीखी थी। इस वजह से हमें इस वाले डाटा में, मीडियन के अनग्रुप डाटा में, जिसमें इस फॉर्म में हमारे पास x होगा, मतलब हमारे पास क्लासेस नहीं होंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ ये डाटा होगा, उसमें हमने एक और टेबल ड्रॉ करना है एंड दैट टेबल इज CF, cumulative frequency, right? Now let's move on the formula. The value of 80 plus 1 over 2th. अब ये 80 कहाँ से आया? What is n? n is this frequency का total, n, it's 80। जब हमारे पास डाटा सिर्फ स्कैटर्ड फॉर्म में, रफ फॉर्म में होता था तो हम सिर्फ उनको काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी है वो n की जगह पे लिखा यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास f है, फ्रीक्वेंसी है, तो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। अब ऐड किया तो इट्स 80, 80 plus 1 over 2th ऑब्जर्वेशन आ गया। नाउ 80 plus 1 over 2 it makes 81 over 2, इसको डिवाइड किया तो आवर आंसर इज 40.5th ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज 40.5th ऑब्जर्वेशन? नाउ ये मैंने आप लोगों की थोड़ी सी फॉर योर मेमोरी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि नाउ लुक एट CF where 40.5 lies। 40.5 ये जो हमारा आंसर आया है, 40.5th ऑब्जर्वेशन lies, it lies in 59, so we pick 6th worker, right? अब आप ये देखें 40.5th ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ पे आ रही है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में 40.5 वैल्यू कहाँ आएगी? 39 में आता है 40? नहीं, 59 में हमारा 40.5 लाई करता है, राइट? इसके अंदर हमारा 40.5 ऑब्जर्वेशन लाई करती है। अब 40.5 ऑब्जर्वेशन अगर इसमें लाई करती है तो अब आप ये देखें वर्कर्स, कितने वर्कर्स जो है वो हमने पिक करने हैं, 6। सो 6 इज आवर आंसर। हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ लाई करती है, 40.5 ऑब्जर्वेशन लाइज इन दिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और अगर आप क्वेश्चन की डिमांड है कि वर्कर्स कितने हैं पर फैक्ट्री, तो ये है मीडियन। सो 6 वर्कर्स पर फैक्ट्री जो है ये हमारा आंसर है, राइट? आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगेन थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ जिनके लिए मीडियन बिल्कुल न्यू है। हमारे पास ये वैल्यूज़ अगर इस फॉर्म में आती हैं x में और f में, तो हम इसको ग्रुप डाटा कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लासेस नहीं गिवन, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं गिवन, लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट इज नॉट हेयर। सो वी ट्रीट दिस मीडियन एज ungroup data and we use the same data that we use in our previous questions like this, right? Now again x को हमने लिखा इस टेबल की फॉर्म में, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने यही सेम डाटा उठा के टेबल की फॉर्म में लिखा, f लिखा, f को ऐड किया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल जो फ्रिक्वेंसी है वो हम इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल बना लिया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिखा
फॉर्मूले के बाद हमने वैल्यूज पुट की इन आवर फॉर्मूला. सो द what is n? N is total number of frequency. It makes 80. So 80 plus 1 over 2th observation, it's 81 over 2. So it's make 40 plus 5, 40 plus 5th observation, right? Now 40 plus 5th observation को हमने cumulative frequency के टेबल में देखना है कि ये कहाँ लाई करती है. अब obviously 40.5 जो है वो 59 के अंदर लाई कर रहा है, right? अब 39 के अंदर तो नहीं 40 कर सकता. यही अगर यहाँ पे लिखा होता 41 तो हम इसे कहते या इट्स लाई ओवर हियर, लेकिन ये यहाँ नहीं लाई कर रहा, 39 पे एंड हो रहा है, इस पे लाई कर रहा है 40.5. सो व्हाट वी हैव टू सी वर्कर्स. सो ये वर्कर, सो इज द सिक्स वर्कर्स पर फैक्ट्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ एंड अदर क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन भी है, ये भी सेम आपकी प्रैक्टिस के लिए है. आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैंने दिए हुए हैं फॉर मीन या फॉर टेली बार या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए. अभी जो हमारे लास्ट 3 आई गेस लेक्चर्स हुए हैं, मैंने आपको उनमें से क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आप ये कर सकते हैं कि उन क्वेश्चंस को मीडियन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को टेली बार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो अभी तक हम लोगों ने जितना, आज के लेक्चर तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनका डाटा आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप लाइक अगर मैं मीडियन का ऐसा आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप मोड के लिए या मीन के लिए नहीं फाइंड कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसके लिए और टेबल्स ना ड्रॉ करें. सो ये क्वेश्चन या इससे प्रीवियस क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दैट आई एक्सप्लेन्ड यू, आप उसको मीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस एंड आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ लें. The question is, the following distribution relates to the number of assistants in 50 retail establishments. Find the median number of assistants. Given क्या है, number of assistants हमें given है और ये उनकी frequency है. What we have to find? Median number of assistants. Now हमने इसको x किया क्योंकि ये हमारा x है, ये इसको इस टेबल की फॉर्म में लिखा. नाउ ये f है हमारा, इसको सेम हमने इसी तरह उठाया और टेबल की फॉर्म में लिखा. हमने इसको ऐड कर ली, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, इसको n से रिप्रेजेंट किया, इट मेक्स 50. हमारे पास यहीं पे अगर सेम वही बात अगर क्लासेस होती 0 to 1, 1 to 2 इस तरह के क्लासेस लिखी होती हमने, तो हम इसको ग्रुप डाटा कंसिडर करते हैं. मगर अभी क्लासेस नहीं है, अभी सिंपल और सिंपल ये इस फॉर्म में x की फॉर्म में, तो हम इसको अनग्रुप डाटा ही कंसिडर करेंगे. f लिखा. नाउ व्हाट वी हैव टू मेक एन अदर टेबल एंड दैट इज cf, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसमें आपको पता है कि ये कैसे ऐड करना है. फर्स्ट सेम वही लिखना है 3, देन 3 plus 4 7, 7 plus 6 makes 13, 13 plus 7 makes 20, 20 plus 10 makes 30 and so on. और एंड में आपका आंसर आएगा 50. डेट इट मीन्स कि आपका आंसर ठीक है. कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए. देखें 50 and 50. So your table is right. Now we move to the formula. Median is equal to the value of n plus 1 over 2th observation. And median is, what is n? इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो व्हाट इज n? n इज फ्रीक्वेंसी के टेबल का टोटल. ये देखें आपने टोटल किया 50. सो 50 plus 1 over 2th observation. 50 plus 1 makes 51, 51 over 2, 51 over 2 if you calculate the answer will be 25.5th observation, right? ये आपका आंसर आ गया 25.5th observation. अब हम ये देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे ये वैल्यू लाई करती है. अब 25 3 के अंदर तो नहीं लाई करता, 7 के अंदर भी नहीं करता, 20 के अंदर भी नहीं करता क्योंकि 20 से बड़ी वैल्यू है. 30 के अंदर, यस 30 के अंदर हमारी ये वैल्यू लाई करती है. 25.5th observation lies here, right? It lies here. So नंबर ऑफ असिस्टेंट्स कितने हैं? 4. सो
4 is the median and 4 is the number of assistant. ये हमने ये वैल्यू पिक कर ली एंड दैट्स इट। इस तरह से हम मीडियन का अनग्रुप डाटा को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी और आपको जो पिछले क्वेश्चंस मीन के मैंने दिए हुए हैं या अभी लास्ट टाइम आपके सीआर ने, आई होप आप लोगों को सबको क्वेश्चंस जो है वो शेयर किए होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को मीडियन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस में मैंने आपको जो डाटा दिया था वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा था, वो डेसिमल फॉर्म में था। आपने क्या करना है, उसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद फॉर्मूला लगाना है और उसको आगे से सॉल्व करना है। और मैंने क्वेश्चंस में मेरे ख्याल है मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जिसके अंदर मैंने फ्रिक्वेंसी जैसे ये है ये गिवन हो। सो इसके लिए आप दूसरे क्वेश्चन भी यूज़ कर सकते हैं मीन के, जिसके अंदर जो ग्रुप डाटा के मैंने आप लोगों को करवाए थे, जिसमें समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का था, उसमें आपने एक्स का टेबल नहीं बनाना, सी एफ का बनाना है और इसी तरह से उसको हमने यूज़ करना है। वन मोर थिंग, हमारा इंशाल्लाह कल को भी लेक्चर अपलोड हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मीडियन ग्रुप डाटा करेंगे। आज हमने किया है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा और हम कल करेंगे इंशाल्लाह मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। कल को हम लोग करने के बाद मैं आप लोगों को आपके पोर्टल पे भी बता दूंगी, लिख दूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आपको होपफुली आपको क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर को सुनने के बाद और नेक्स्ट लेक्चर के बाद, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस अपने नोट डाउन रखें, रेडी रखें। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी कि किस डे और कितने बजे आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे, स्काइप पे हमारा एक हम सेशन कर लेंगे। उस सेशन में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू दिस लेक्चर एंड जो मैं कल को अपलोड करूंगी, आप लोग वो क्वेश्चंस मेरे से शेयर करें ताकि मैं आपको उसके आंसर्स दे सकूं, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पे कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती, सो इट्स इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट ईच अदर ऑन स्काइप एंड दैट्स इट। यही मैंने आपको सब बताना था, लेकिन कल को प्लीज़ चेक रखिएगा, सीआर जो है वो प्लीज़ चेक रखें कि मैं क्या लिंक सेंड कर रही हूँ और कितने बजे का कर रही हूँ, तो वो प्लीज़ पूरी क्लास को भी दे दें और पूरी क्लास भी चेक करती रहे कि मैं जो लिंक शेयर कर रही हूँ उस लिंक पे उतने बजे, लाइक वेडनेसडे को या थर्सडे को या मे बी ट्यूसडे को, जैसे कल मैंने लेक्चर अपलोड किया है तो ट्यूसडे को लाइक 4 o'clock सब ऑनलाइन आ जाए या सब स्काइप पे आ जाएं, जूम पे आ जाएं, वो जो भी होगा मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो 4 o'clock सब आ जाएं और इस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 1 by 1 मैं आपसे लूँगी और आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगी ताकि आप लोगों का मीडियन से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाए। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। सो कल को लेक्चर अपलोड करने के बाद आई विल शेयर कि कितने बजे सब ऑनलाइन हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।